हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू अवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थाइड एक सिस्टम है, ठीक है, भेदभाव जिसे हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग करता है। ठीक है, कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यानी रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री में था, तो ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है या उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना है? तो बिल्कुल हमने सुना है। ठीक है, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने क्या करा था, लाइफ टाइम फाइट किया था। ठीक है, जब तक वो थे किसके खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ, वही भेदभाव के खिलाफ। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन अ प्रिजन। और मंडेला को कितने 30 साल तक जेल के अंदर भी रहना पड़ा था। ठीक है, कि उन लोगों ने क्या करा था, उनको मतलब वहाँ जो राज कर रहे थे गोरे लोग, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था 30 साल के लिए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। यानी साउथ अफ्रीका में फाइनली इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, यानी पब्लिक वोटिंग होती है। ठीक है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो हमारे नेशन मंडेला थे वो कहते हैं पहले पर्सन बनते हैं, ठीक है, पूरे अफ्रीका में जो ब्लैक पर्सन थे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। In this extract from this autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ओकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल ओकेशन द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी। क्या हो सकती है इनॉग्रेशन, देखते हैं। चेक यूर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम BBC 10 मई 1994। यानी 1994 में BBC का एक आर्टिकल है। चलिए इसको रीड करते हैं। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी हेडिंग क्या है उसकी कि जो नेल्सन मंडेला वो क्या है, पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ द वाइट रूल। यानी 300 साल तक के गोरे लोगों ने उनके ऊपर राज किया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला की कंट्री के ऊपर, यानी अफ्रीका के ऊपर 300 साल तक गुलाम थे वो लोग। ठीक है, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस NSC पार्टी वॉन 252। यानी ये समझ लीजिए कि 152 सीटें उन्होंने वॉन करा था 400 सीट्स में से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जो कि बहुत बढ़िया गया था इनका, क्योंकि 400 सीट थी जिसमें से इनकी कितनी आई थी, 252 सीट तो नेल्सन मंडेला की आई थी। ठीक है, इनकी पार्टी ने जीती थी। आगे देखते हैं हम। दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे वो लोग, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग्स हम समझ सकते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट होता है उस प्रकार से वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स होती है। एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। यानी ये क्या है, प्रिटोरिया वहाँ की राजधानी है। कहाँ की, साउथ अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, और एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है, एम्पी थिएटर यानी एक तरह का स्टेडियम जो कि ऊपर से खुला हो, जो जिसके ऊपर रूफ ना हो। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। यानी पूरी दुनिया से 140 कंट्रीज़ के क्या आए थे, जाने माने लोग आए थे, पॉलिटिशियंस वगैरह आए हुए थे। ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, सेरेमनी की इतना टाइम बाद इनको फ्रीडम मिली है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इस ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, यानी अब कभी भी हमारी कंट्री के अंदर किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होगा, ऑफ वन बाय अनदर, किसी के द्वारा नहीं करा जाएगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यानी नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं उनकी स्पीच के अंदर। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पीली। जुबिलेंट सेंसेस ऑन द स्ट्रीट ऑफ Pretoria allowed the ceremony with the blacks, white and colored celebrating together। यानी काले गोरे हर प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, साथ में सेरेमनी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, साथ में उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, कि उनको आज़ादी मिल चुकी है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग डांस विथ जॉय। यानी क्या कर रहे हैं वो लोग कि एक साथ गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। कितने, 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीका के सिटीजन।
कहाँ पर, वहाँ की राजधानी में। चलिए आगे देखते हैं हम। 10th में डॉन्ड, डॉन्ड का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 तारीख उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि 300 साल के बाद में सोच सकते हैं, 300 साल के बाद में कोई देश आज़ाद हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 300 साल बाद जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्होंने 10th में वो तारीख थी, ठीक है, तो उस तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसिंग्ड बाय, बेसिंग्ड का मतलब यहाँ पर होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली घिरा हुआ था, किन से, डिग्निटरीज, डिग्निटरीज यानी वही वेल नोन पीपल एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन के पहले लोग आ चुके थे उनको क्या करने के लिए, ठीक है, बधाई देने के लिए, ठीक है। कहाँ से, 140 कंट्रीज से जाने वाले लोग आए थे, पॉलिटिशियंस वगैरह आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर इससे बड़ा इनॉग्रेशन कभी भी नहीं होता, यानी बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, 140 कंट्री के पीपल आए हुए थे, यानी आप सोच सकते हो कितने लोग आए होंगे, ठीक है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टॉर्म एम्पीथिएटर, यानी कहाँ पर, एम्पीथिएटर के अंदर। चलो अब दिया इसकी मीनिंग, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जिसका रूफ ना हो, विथ मैनी रॉज ऑफ सीट्स राइजिंग इन द स्टेप्स टिपिकल ऑफ द एंशियंट ग्रीक एंड रोम, यानी रोम और ग्रीक की जैसी बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी ना, उस प्रकार की ये बिल्डिंग है, एम्पीथिएटर वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के अंदर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी, यानी डेकेड से, सदियों से राज चल रहा था किनका, गोरे लोगों का। एंड नाउ इट वाज द साइड ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, और अभी क्या है, एक तरह की रेनबो गैदरिंग हो गई है, यानी अलग अलग कलर के लोग, वो यही कहना चाह रहे कि अलग अलग कलर के लोग इतने बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर पा रहे, तो एक तरह की क्या है, ये रेनबो गैदरिंग है ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशनल्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब ये कैसी गवर्नमेंट है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, यानी काले गोरों में कोई भेदभाव नहीं करेगी ये गवर्नमेंट। चलिए आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम डे यानी बहुत ही ब्यूटीफुल दिन, ठीक है, ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, जेनानी उनकी डॉटर का नाम है, क्योंकि उनकी डॉटर है उनके साथ में, ऑन द पोडियम, पोडियम, पोडियम यानी जहाँ पर एक पोडियम होता है जहाँ पर खड़े होकर स्पीच वगैरह दी जाती है। मिस्टर डी क्लेयर वॉज द फर्स्ट स्वान, स्वान का मतलब होता है प्लेज, यानी शपथ लेना, इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। देन तेबू मैकेबी वाज सॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी अब जो तेबू मैबेकी है ये कौन है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, अफ्रीका के। व्हेन इट वाज माय टर्न, लेकिन जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे द अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट, डिवोट का मतलब होता है डेडिकेट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ अ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं जो है मेरी सरजमीन से मोहब्बत करूँगा, ठीक है, इसको सर्व करूँगा और इसके प्रति अपने आप को डेडिकेट करूँगा, ठीक है, यह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ड आई सेड, यानी जो गेस्ट वगैरह आए थे, ठीक है, और जो दुनिया भर से लोग उन्हें देख रहे थे, उन्हें कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर कन्फर, कन्फर का मतलब होता है अ फॉर्मल वर्ड टू गिव, यानी देना। ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी जो अभी अभी लिबर्टी की शुरुआत हुई है, ठीक है, उसको क्या हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्या करें, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने उसको मतलब ग्लोरी दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए और क्या प्रशंसा ही कर रहे हैं उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी जो ह्यूमन डिजास्टर बोल दिया उन्होंने, यानी जो डिजास्टर था जो उनके साथ हुआ, जो गलत हो रहा था उनके साथ, तो उन्होंने उसको क्या बोल दिया, डिजास्टर, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पे, तो उसको डिजास्टर बोल दिया कि इतने टाइम बाद में, ठीक है, अब ये जो है वो नहीं होगा किसी के भी साथ में। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसके अंदर इंसानियत प्राउड करेगी, यानी हर व्यक्ति प्राउड करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स, यानी यही समझ लो, इलीगल समझ लेते एक तरह से, यानी उनको इलीगल कर दिया गया था, ठीक है, उनको नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी अब हम लोग इलीगल नहीं है कहीं पर भी। हैव टुडे बीन
गिवन द रेयर प्रिविलेज यानी चांस, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक तरह का चांस है टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल, यानी हम हमारे जो पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, ठीक है, अभी वो कह रहे हैं होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को हमारे नेशन से, ठीक है, हमारी सॉइल से, हमारी मिट्टी से। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country what is all after all a common victory for justice for peace for human dignity, यानी वही कह रहे हैं, थैंक कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग मतलब दूर दूर से आए हैं, अलग अलग कंट्रीज से आए तो उनको थैंक बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हो, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए, क्या सेलिब्रेट करने के लिए, जस्टिस को, इंसाफ को, ठीक है, पीस को, शांति को और ह्यूमन डिग्निटी को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल एम्पेसिपेशन का मतलब हो जाए यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, यानी अब हम लोग फ्री है पूरी तरह से, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर अलाउ नहीं होगी, ठीक है। वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट का मतलब होता है फ्री, यानी हम क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं कि हम अब फ्री रहेंगे। ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बोनेज ऑफ पॉवर्टी, यानी जो लोग अभी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, डिप्रिविटी, सफरिंग फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जिनका जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किया जाता है, उनके बारे में बात करें। नेवर 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 अगेन शैल इट बी, यानी अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ नॉन बाय अनदर, यानी किसी के द्वारा भी अब हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हमारे साथ हुआ करता था, उस बात को नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच के अंदर बता रहे हैं। द सन शिल नेवर सेट ऑन द ग्लोरी ऑफ अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी जो सन है वो कभी भी ह्यूमन अचीवमेंट के आगे, मतलब ऐसा रहेगा कि हमेशा ह्यूमन अचीवमेंट होते रहेगी, हम लोग और ज़्यादा अचीव करते रहेंगे, ठीक है, आगे ले जाएंगे इस चीज़ को, और जो सन है वो ढलेगा नहीं, यानी एक तरह से वो सब बता रहे हैं कि जो सूरज है वो ढलेगा नहीं अब अफ्रीका के लिए, ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, यानी फ्रीडम को क्या करने दो, रूल करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और वो क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। A few moments later, we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. चले पहले सबसे पहले इनकी मीनिंग देखते हैं। तो स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब हो जाएगा एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी एक डिस्प्ले की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव है। रोर का मतलब होता है ऐसा अपने दहाड़ना एक तरह से, ठीक है, रोर कर रहे हैं। फॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा शेप, यानी वो एक शेप बना रहे हैं ओवर द यूनियन बिल्डिंग। क्या बना रहे हैं, जो जेट्स वगैरह है, ठीक है, फ्लाइंग जेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहे हैं। ओपन स्टेडियम है तो उसकी बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कलर है उनके पास में और उससे कुछ कर रहे हैं। आगे देखते हो क्या कर रहे हैं, ठीक है, शेप बना रहे हैं। इट वॉज नॉट द ओनली डिस्प्ले ऑन द पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड अ मिलिट्री फोर्स, ठीक है, but democratic of the military loyalty to the democracy of a new government that had been freely and फेयरली इलेक्टेड, यानी वो यही बात बोल रहे हैं, वादा ले रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो क्या है, फ्री है और फेयरली है, यानी इसको कोई डर नहीं है और ये सबके लिए फ्री है, जो कि सबको क्या देगी, आज़ादी देगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट के बारे में बात करें। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंसेस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैग्ड, यानी सजा होना, डेकोरेट होना विद द रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, एंड डेज गोन बाय का मतलब यहाँ पर होगा पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम में जो हमारी आर्मी है, ठीक है, और हमारी डिफेंसेसों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। सल्यूटेड मी एट अ प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, यानी मुझे सल्यूट करा उन्होंने जिनके ऊपर, यानी एक तरह से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी फोर्सेस है, ठीक है, उनके पास में क्या है, बहुत सारे मेडल है, ठीक है, वेल बीइंग है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर रखी उन्होंने, और वो क्या कर रहे हैं, मुझे सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बट अरेस्टेड मी फाइनली अ चेयर वन ऑफ अ इम्पाला जेट्स स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक
रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी वो यही कह रहे हैं कि जो पुलिस फोर्स अभी मुझे देख रही है, ठीक है, जो अभी मुझे सैल्यूट कर रही है, कुछ सालों पहले इन्होंने मुझे अरेस्ट करा था 30 ईयर के लिए। हमारे नेल्सन मंडेला क्या थे, जेल के अंदर थे। अब 30 साल बाद उनको वही पुलिस फोर्स क्या कर रही है, सैल्यूट कर रही है जो उन्हें अरेस्ट करके ले गई थी। तो वो बता रहे थे ना जेट्स का, तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं आगे कि ग्रीन ब्लू रेड और ब्लैक इस प्रकार के जो कलर है उससे वो क्या बना रहे हैं, अफ्रीका का एक नया फ्लैग बना रहे हैं। जैसा आपने अफ्रीका का फ्लैग देखा होगा, इस प्रकार से शेप होती है उसकी और अलग अलग कलर होते हैं उसके ऊपर, वी प्रकार की शेप होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द डे वॉज सिम्बोलाइज यानी रिमेंबर्स, यानी बहुत ज़्यादा यादगार दिन है। फॉर मी बाय द पेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथेम्स, यानी 2 नेशनल एंथेम गा रहे हैं लोग, ठीक है। एंड द विजन ऑफ अ वाइट सिंग्स नेकोसी सिकेले, यानी नेकोसी सिकेले करके गाना है वो गा रहे हैं अकाफिका। एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, यानी अलग अलग जो उनके रिपब्लिक के एंथेम है वो गा रहे हैं, ठीक है, दोनों। एंड ऑल्दो that day neither group knew the lyric of the anthem they once displayed, यानी पहले तो उनको मालूम भी नहीं था, ठीक है, एक दूसरे के एंथेम का मतलब, और एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक है, हेट करते थे। they would soon know the word by heart, लेकिन अब क्या है कि वो एक एक शब्द को दिल से समझ रहे हैं, दिल से जानते हैं, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड का मतलब हो जाएगा वेरी इमोशनल, ठीक है, वेरी इमोशनल बनता ही है, ठीक है, इतने सालों के बाद में जब आज़ादी मिली है। विद द सेंस ऑफ हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी ऐसा है कि हिस्ट्री रची जा रही है। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century a few year after the bitter एंग्लो-बोर वॉर, यानी एक वॉर हुआ था किसका, इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में वॉर हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, यानी मेरे जन्म के भी पहले, बहुत पुरानी बात है। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड up their differences and erected a system of racial discrimination, यानी जो उनकी ही कंट्री के गोरे लोग थे उन्होंने उस जंग के बाद में क्या करा था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिया आया था, ठीक है, कि यानी कलर के ऊपर भेदभाव करने लगे थे कि ये काले हैं, इनको ज़्यादा अधिकार नहीं होंगे, इनकी आज़ादी छीन ली जाती है, बहुत सारे अधिकार उन्होंने उनके छीन लिए थे, ठीक है, और काले लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे जो गोरे लोग कर सकते हैं। तो ये कब हुआ था, हमें ये याद रखना है कि एंग्लो-बोर वॉर के बाद में। एंग्लो-बोर वॉर क्या है, इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बाद, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, ठीक है। और किसके खिलाफ हो गए थे वो लोग, डार्क स्किन पीपल के खिलाफ हो गए थे। अब कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, कलर का ही तो फ़र्क है, ऑफ देयर ओन लैंड यानी अपनी खुद की कंट्री के, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ नन ऑफ द हार्सेस्ट यानी बहुत ज़्यादा बुरा, मोस्ट इनह्यूमन, ठीक है, यानी इंसानियत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था जो वो कर रहे थे। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी दुनिया में कभी भी ऐसा किया नहीं गया था, और ये बहुत गलत कर रहे, जो भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था, ठीक है। वो क्या था, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था, ठीक है, इंसानियत के विरुद्ध थी वो चीज़। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 20th century एंड माई ओन 8 decades एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, यानी जो सिस्टम है ओवरटर्न्ड, यानी ये जो सिस्टम था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, अब क्या है, पूरी तरह से हटा दिया गया है, अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा फॉरएवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी किसी भी व्यक्ति की स्किन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं हम। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल यानी वो जो दिन था वो कैसा था कि जो इमेजिन नहीं करते सकते, सेक्रीफाइसेस ऑफ द थाउजेंड्स पीपल, यानी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए क्या करा, अपना सेक्रीफाइस भी दिया। पीपल whose suffering and courage can never be counted और repaid, यानी ऐसे लोग जिनका जो करेज था जिसको ना आप काउंट कर सकते, उनका जो हौसला था, उनकी हिम्मत थी, ना उसको लौटा सकते हैं, उनका करेज इस लेवल का था। तो वही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, इसके अंदर अपनी कुर्बानियाँ दी है आज़ाद कराने के लिए। I felt that day as I have owned so many
other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। यानी वो यही बात बोल रहे कि मैं भी उनमें से ही हूँ, यानी वो यही बोल रहे कि जो लोग थे, ठीक है, वो लोग तो ख़त्म हो गए लेकिन हम भी उनमें से ही, यानी अब क्या है, हमने भी उसी चीज़ को लाई और ये चीज़ चलते रहेगी, ठीक है, अब कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। यानी वो ये कहते हैं कि जो नोबल लाइन थी उनसे ख़त्म हो गई जब उनका देहांत हो गया, लेकिन अब मुझसे शुरू हो रही है। यानी उनका वही बात है कि उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे वो, लेकिन हम भी खिलाफ है, तो वो लाइन उनसे उनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उनको जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, उनके साथ में बहुत सारे अत्याचार करे, ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस दिया उस अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि अब जो नई शुरुआत है वो मुझसे हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम। I was pained that I was not able to thank them and that were not able to see what their sacrifices had what का मतलब होता है डन। यानी मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर कि अब वो हमारे बीच में तो नहीं है, और अगर वो होते तो उन्हें कितनी खुशी होती कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिए हैं आज उसके बदले हम क्या अचीव कर सकते हैं। गाइस वही बात होती है कि यदि एक दीवार भी है, ठीक है, आपको उसको तोड़ना है तो कोई अगर उसके ऊपर हथौड़ी पहले से चढ़ी हुई है, ठीक है, आप उसके ऊपर और मार दोगे तो आसानी से टूट जाएगी। तो वही वाली बात है कि वो भूल नहीं रहे, वो ये नहीं मान रहे कि चलो मैंने तोड़ा उसको, वो यही कहना चाह रहे हैं कि पहले से जो लोग थे उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, ठीक है। यदि कोई चीज़ आज़ाद होती है तो उसके अंदर एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, उसके पहले भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को, ठीक है, और सेक्रीफाइस दे चुके होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। द पीपल ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री एंड माई पीपल। यानी जो अपार्थेड था उसने क्या करा, जो मेरी कंट्री थी उसके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। यानी वो जो प्रोफाउंड हार्ट थे, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट थे, ठीक है, उनके बारे में बात करें। बट द डेकेड्स ऑफ अ ऑपरेशन, यानी जो अत्याचार हुआ, एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर, यानी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो अत्याचार हुआ था, अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनइंटेंडेड इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड, यानी जो चाहते नहीं थे। एंड दैट इज प्रोफाउंड अ ओलिवर थेम्बोज। यानी वो लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो टाइम था उसने ऐसे लोगों को बनाया, कैसे लोगों को बनाया, ठीक है, जिनको देखते हैं हम थेम्बोज, ठीक है, ये जो ओलिवर थेम्बोज, द वार्डर्स सिलुसु, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ दादूज एंड द ब्रेम फ्रांसेसर्स। यानी ये जो एस लगा ना इनके नाम के आगे, इनका मतलब होता है इनके जैसे लोग, इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे वो जो टाइम था बहुत ज़्यादा बुरा था, वो टाइम ने ऐसे लोगों को बनाया था। द रॉबर्ट कुसुबो ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरेशन दैट देयर लाइक मे ओवर बी नोन अगेन। यानी उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा, ठीक है, उनके जो सेक्रीफाइसेस उनको भूल नहीं सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच आ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट अ सच हाईएस्ट ऑफ द कैरेक्टर। यानी वो जो ऑपरेशन था, वो अत्याचार था, वो इस प्रकार के व्यक्तियों को बना देता है, ठीक है, मजबूत बना देता है। माई कंट्री इज़ रिच, मेरी जो कंट्री है वो बहुत अमीर है। इन द मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, ठीक है, मेरी जो कंट्री है वो खनिज में तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे खनिज की फसल अच्छी होती है, ठीक है। एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, लेकिन मेरा जो बिलीव है वो यही है कि जो मिट्टी के ऊपर होता है वो उसकी बात करेगी जो सॉइल के ऊपर होता है। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। यानी वो कहते हैं कि बस मेरा जो विश्वास था वो शुरू से क्या था कि जो वेल्थ है हमारी कंट्री की वो क्या है, लोग है, पीपल है। कितनी ब्यूटीफुल लाइनें कह रहे हैं यार ये। फिनर एंड ट्रूनर देन द प्रूएस्ट डायमंड्स, यानी वो कह रहे हैं कि वो डायमंड के जैसे अनमोल है, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ अ करेज। यानी मैंने क्या देखा कि वो जो टाइम था, ठीक है, उससे मैंने करेज सीखा, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स। मैंने यानी ऐसे औरतों को देखा हूँ, ठीक है, ऐसे आदमियों को देखा हूँ जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी को फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप एंड अटैक्स द टॉर्चर। यानी जो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो, क्या करें कि उनको अटैक भी कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग आ स्ट्रेंथ एंड रेजिडेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ अ फियर। मैंने सीखा कि वो जो
करेज था वो क्या था, वो डर नहीं था, ठीक है, वो डर के अंदर नहीं होता है, बट दैट वाज ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब होता है विन ओवर इट, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो करेज होता है, ठीक है, वो डर को भी जीत सकता है, इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी एक जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो ये नहीं होता है कि उसको डर नहीं लगता, ठीक है, जाने वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी एक इमेज होती है ना कि जो बहुत शक्तिशाली बहुत ताकतवर व्यक्ति है उसको तो डर लगता ही नहीं होगा, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, यार वो ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता है वो ताकतवर नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने डर पे काबू कर ले वो व्यक्ति ताकतवर होता है, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं हमें। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति किसी से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो किसी से नफरत नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, यानी अपनी स्किन के कलर के अनुसार कोई नफरत नहीं करता है, और दिस बैकग्राउंड और दिस रिलीजन पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी उन्हें सिखाया जाता है क्या करना, नफरत करना सिखाया जाता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर जो होता है, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माई कॉम्रेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी जब हमारे को बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, ठीक है, जब वो प्रिजन के अंदर थे, ठीक है, हमारे को हमारी लिमिट्स से भी ज़्यादा पुश कर दिया जाता था, आई वुड सी आ ग्लिमर, यानी मुझे चमक दिखती थी ऑफ अ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, लेकिन मुझे एक गार्ड के अंदर क्या दिखती थी, इंसानियत दिखती थी, परहैप्स जस्ट फॉर एंड सेकेंड, बट भले ही वो एक सेकंड के लिए क्यों ना दिखे इंसानियत, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यानी लेकिन वो भले ही एक सेकंड के लिए दिखे उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत, एक गार्ड के अंदर जो जुल्म कर रहा है, लेकिन वो मुझे चलते रहने के लिए मोटिवेट कर देता था। मेंस गुडनेस इज अ फ्लैम, जो मेंस की गुडनेस वो क्या है, आग की तरह है, दैट कैन बी हिडन, वो छुप जरूर सकती है, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जाया जा सकता। तो इस प्रकार से नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, पहले इसी को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दैट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।